Hello students, I am Adarsh Kumar, your maths teacher. Today we are going to solve question number 12 and question number 13 from exercise 10.2, chapter number 10, circles. So exercise 10.2, question number 12 and question number 13. Let us solve one by one. First of all, question number 12. In question number 12, we have a triangle ABC drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दे रखी है विच इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे BC साइड पे एक पॉइंट है D पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और BD जो है 8 सेंटीमीटर दे रखा है और CD जो है 6 सेंटीमीटर दे रखा है और हमें ये जो साइड्स हैं AB और AC इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स हैं इससे हम सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर लेंगे। A से O को, फिर B से O को और C से O को, तीनों को ज्वाइन कर लेंगे और इसके साथ ही ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है और ये दो पॉइंट्स हम E और F पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लेते हैं तो इनसे भी हम सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं। नाउ बी हैव सी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब सी डी जो है 6 सेंटीमीटर है तो सी एफ भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा क्योंकि सी एफ जो है वो पॉइंट सी से ही एक टेंजेंट है और वैसे ही सी डी भी पॉइंट सी से एक टेंजेंट है सर्कल के ऊपर। और हमें पता है कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है। तो ये अगर सी डी 6 सेंटीमीटर तो सी एफ भी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से BD जो है B से टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है सर्कल के ऊपर और BE जो है वो भी B से टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ सर्कल के ऊपर और अगर ये BD 8 सेंटीमीटर तो BE भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ्स। तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है। अब स्टूडेंट ये AB साइड हमें फाइंड आउट करनी है और AC साइड फाइंड आउट करनी है तो हम AF को AE को हम x सेंटीमीटर कंसीडर कर लेंगे और AE क्योंकि x सेंटीमीटर तो AF भी हमारे पास x सेंटीमीटर आ जाएगा क्योंकि ये भी A से ही हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं AF एंड AE। तो AE अगर x सेंटीमीटर लेते हैं तो AF भी हमारे पास x सेंटीमीटर आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये देखिए OD OE और OF ये हमारे पास सर्कल की रेडियाई हैं तो तीनों ही आपस में इक्वल होंगे और तीनों 4 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएंगी। अगर हम सर्कल इस ट्राइंगल ABC को ध्यान से देखें तो इसके अंदर हमारे पास 3 ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल है AOB और एक ट्राइंगल है BOC और एक ट्राइंगल है AOD। 3 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास और इसका मतलब है कि बड़ी वाली जो ट्राइंगल है ABC ये तीनों ट्राइंगल के मिलने से बनी है। तो अब हम वन बाय वन ये जो छोटी ट्राइंगल्स हैं इनका एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर ऐड करके बड़ी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो AOB ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। ये AOB ट्राइंगल में जो बेस है वो AB है और ये जो OE है वो परपेंडिकुलर है क्योंकि हमें पता है कि सर्कल के सेंटर से ये जो लाइन है ये रेडियस है E तक और ये टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट्स और रेडियस जो होते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे राइट एंगल पे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये ट्राइंगल AOB के लिए हाइट बन जाएगी। तो अब एरिया AOB फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला है हमारे पास हाफ बेस इंटू हाइट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हाफ बेस आ जाएगा AB, हाइट आ जाएगी OE। तो हाफ AB जो है x प्लस 8 सेंटीमीटर के बराबर है और OE 4 सेंटीमीटर के बराबर है। वैल्यू जब सॉल्व करेंगे 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो 2 2 जा 4 तो हमारे पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट x प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हमारे पास ये जो ट्राइंगल है BOC, ट्राइंगल BOC, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसका एरिया भी हाफ बेस इनटू हाइट का फार्मूला लगा के फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास हाफ बेस जो है BC है और हाइट ये OD है। यहाँ पे भी राइट एंगल है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे और 14 2 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया BOC ट्राइंगल का। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2।
अब इसी तरह से ये जो ट्राइंगल है हमारे पास AOC, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो फिर से हाफ बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगाएंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC आ जाएगा हमारे पास हाफ बेस AC एंड हाइट OF। ठीक है, तो अब जो बेस इसका AC है वो x प्लस 6 सेंटीमीटर है, और ये जो हाइट है ये 4 सेंटीमीटर रेडियस है ये। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे, सॉल्व करने पे हमारे पास जो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC वो आ जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा, जो कि होगा हमारे पास एरिया AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB जो है 1 से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से 2 टाइम्स x प्लस 8 है। एरिया ऑफ BOC जो है वो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एरिया जो AOC ट्राइंगल का है वो है 2 टाइम्स x प्लस 6 का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे, सॉल्व करने पे हमारे पास जो एरिया आ जाएगा ट्राइंगल ABC का वो आ जाएगा 4x प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट इसी ट्राइंगल ABC का एरिया हम निकालेंगे हेरन्स फार्मूला से। अब हमारे पास ये जो वर्टेक्स है A, हमें पता है इसके ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल a बोलते हैं, वर्टेक्स B के ऑपोजिट साइड को स्मॉल b बोलते हैं, और वर्टेक्स C के ऑपोजिट साइड को स्मॉल c बोलते हैं। तो जो A की वैल्यू होगी वो 6 प्लस 8 को ऐड करके आएगी, तो हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ जाएगी A की वैल्यू। B की वैल्यू जो होगी, B जो होगा हमारे पास, ये जो साइड AC है इसकी लेंथ के बराबर होगा, तो ये x प्लस 6 हो जाएगा, और इसी तरह से C जो होगा वो x प्लस 8 हो जाएगा। अब हम सेमी सर्कमफ्रेंस निकालते हैं S, जो कि हमारे पास होता है A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2। तो ABC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास S की जो वैल्यू है वो आ जाएगी x प्लस 14 सेंटीमीटर। अब हेरन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, जो कि हमारे पास होता है रूट S ब्रैकेट S माइनस A ब्रैकेट S माइनस B ब्रैकेट S माइनस C। अब S जो है x प्लस 14 है, और यहाँ पे S माइनस ए है, तो S की वैल्यू x प्लस 14, और माइनस ए और A की वैल्यू 14 है, तो माइनस ए आ जाएगा। इसी तरह से फिर से S माइनस बी में S x प्लस 14, और माइनस B में B की वैल्यू x प्लस 6 ब्रैकेट में, और फिर S x प्लस 14 और माइनस C, तो C की वैल्यू ब्रैकेट में x प्लस 8। तो सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट जो एरिया आएगा ट्राइंगल ABC का वो आ जाएगा रूट 48x x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। तो अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि 4 और 5 दोनों ही ट्राइंगल ABC का एरिया रिप्रेजेंट कर रही है, और दोनों ही इक्वल होंगे। सो फ्रॉम 4 एंड 5 वी हैव, दोनों एरिया को इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा रूट 48x ब्रैकेट x प्लस 14 इज इक्वल टू 4x प्लस 56। अब स्टूडेंट स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर रूट है तो ये हटाना है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ का स्क्वेयर रूट हट जाएगा और यहाँ पे स्क्वेयर आ जाएगा। अब इसको ऐसा लिखेंगे और इसमें से 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो 4 का स्क्वेयर और ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वेयर। अब स्टूडेंट 4 का स्क्वेयर 16 और x प्लस 14 होल स्क्वेयर ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है हमारे पास 48x ब्रैकेट x प्लस 14 को ऐसा लिख लेंगे, ये 16 ऐसा लिख लेंगे, और ये जो x प्लस 14 का होल स्क्वायर है इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख लेंगे, x प्लस 14 ब्रैकेट x प्लस 14। अब ये जो एक फैक्टर है यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद 48x इज इक्वल टू 16, और 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 3x इज इक्वल टू x प्लस 14। और जब x को ट्रांसपोज करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस x इक्वल टू 14, और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट जो साइड ए बी है उसकी जो लेंथ है हमारे पास वो है x प्लस 8, और x की वैल्यू 7 आई है, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ए बी की लेंथ आ जाएगी हमारे पास 15 सेंटीमीटर, और ये जो AC साइड है इसकी लेंथ जो है हमारे पास x प्लस 6 आएगी। जब हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट AB हमारे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर और AC आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन है। होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है प्रूव दैट
opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। तो हमने हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो सर्कल के सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रही हैं। तो इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं AB और CD ये सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना रही हैं इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। और इसी तरह से ये जो साइड्स हैं हमारे पास BC और AD ये जो सर्कल के सेंटर पे एंगल्स बना रही हैं इनको जब हम ऐड करेंगे तो इनका सम भी 180 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमने प्रूव करना है। So in given we have a quadrilateral ABCD circumscribing a circle with center O to prove angle AOB plus angle COD is equal to 180 degree and second angle BOC and angle AOD और angle AOD और angle BO plus angle BOC is equal to 180 degree। ये second part है इसका, दोनों को हमने prove करना है। So first of all construction join OA OB OC OD OP OQ OR और OS इन सबको हम ज्वाइन कर लेंगे। अब प्रूफ, अब हमारे पास ये ट्राइंगल है AOP एंड AOS, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेके चलते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखते हैं कि ये OP और OS ये रेडियाई हैं सेम सर्कल की। यहाँ पे हमारे पास OA और OA कॉमन है यहाँ पे, और हमारे पास ये जो है AP और AS इक्वल है क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स हैं। एक्सटर्नल पॉइंट A से हमने सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं AP और AS, और दोनों की लेंथ हमारे पास इक्वल आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि ये ट्राइंगल AOP और AOS में हमारे पास ये तीन साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ये कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हमारे पास ट्राइंगल AOP जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल AOC से, और हमारे पास एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर आ जाएगा बाय CPCT। ये वाला जो एंगल है, ये वाले जो एंगल्स हैं ये हमारे पास इक्वल आ जाएंगे बाय CPCT क्योंकि ये दोनों ही कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। नो लेट अस टेक अनदर ट्राइंगल्स। अब ये दो ट्राइंगल्स और ले लेते हैं, ट्राइंगल DOS एंड DOR। ये ट्राइंगल ले लेते हैं, इनमें भी हम देखते हैं कि ये जो OS और OR हैं ये रेडियाई हैं सेम सर्कल की इक्वल होंगी। OD कॉमन है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास जो है DS जो है DR के बराबर है। ये D एक्सटर्नल पॉइंट है और DS और DR दोनों ही टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर, तो दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ भी हमारे पास OS OR के बराबर आ जाएगा, OD कॉमन है, और DS DR के बराबर आ जाएगा क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट से और इनकी लेंथ आपस में इक्वल होंगी। तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल 3 जो है 4 के बराबर हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वो इक्वल होते हैं। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास दो ट्राइंगल्स और हैं, एक तो ये ट्राइंगल COR एंड ट्राइंगल COQ, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। ऐसे ही साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं इनको भी, और यहाँ से हमारे पास एंगल 5 और एंगल 6 बराबर आ जाएंगे और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे बाई CPCT, ये इक्वल हो जाएंगे। और इसी तरह से एक और दो और ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ट्राइंगल BOP और ट्राइंगल BOQ, ये भी SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, और यहाँ से हमारे पास एंगल 7 और 8 इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास 4 इक्वेशंस बन रही हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हमने देखा कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 से एंगल 3 और 4 इक्वल आ रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 से एंगल 5 और 6 इक्वल आ रहे हैं, और इक्वेशन 4 से एंगल 7 और 8 इक्वल आ रहे हैं। अब स्टूडेंट ये जो है हमारे पास ये जो सेंटर में ये जो हैं सारे के सारे एंगल जो हैं मिलके कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, तो सबका सम जो होगा 360 डिग्री हो जाएगा क्योंकि कंप्लीट एंगल जो होता है उसकी मेजर 360 डिग्री होती है, और सारे ये 360 डिग्री के एंगल बना रहे हैं ऐड होके। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे 2 है, 2 की जगह हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे जो 3 है 3 की जगह 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो 6 है 6 की जगह 5 लिख सकते हैं, और 7 की जगह 8 लिख सकते हैं क्योंकि हमने ये 1 2 3 और 4 में देखा कि एंगल आपस में इक्वल है। तो इस सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम और यूजिंग 1 2 3 एंड 4 वी हैव, यहाँ पे आ जाएगा एंगल 1
प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम देखते हैं कि ये सारे के सारे एंगल दो दो बार हैं, तो ये एंगल 1 भी 2 टाइम्स आ जाएगा, एंगल 4 भी 2 टाइम्स आ जाएगा, एंगल 5 भी 2 टाइम्स आ जाएगा, एंगल 8 भी 2 टाइम्स आ जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये जो 2 है दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो 360 डिग्री को डिवाइड कर देगा, तो हमारे पास सम आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट देखिए, ये जो एंगल 1 और एंगल 8 है इसको हम कंबाइन कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 8, और इसी तरह से 4 और 5 को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, एंगल 4 और 5 हाँ आ जाएगा और ये इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये एंगल 1 और 8 जब आपस में ऐड होंगे तो हमारे पास एंगल बनाएंगे ये AOB, तो ये ऐड होके हमारे पास एंगल AOB आ जाएगा, और इसी तरह से एंगल 4 और 5 जब आपस में ऐड होंगे तो हमारे पास ये एंगल बनाएंगे COD, तो ये एंगल COD आ जाएगा, और विच इज इक्वल टू दोनों का सम जो है 180 डिग्री आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल AOB और एंगल COD का सम जो है 180 डिग्री है। ये जो ऑपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल की एंगल बना रही है सेंटर पे, दोनों ही सप्लीमेंट्री यहाँ प्रूव हो गया। सिमिलरली हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं कि ये जो AD साइड्स हैं, AD और BC साइड्स हैं, ये भी सेंटर पे जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रही हैं, दोनों जो सेंटर सर्कल के सेंटर पे एंगल बना रही हैं, दोनों का सम 180 डिग्री, जो कि यहाँ पे लिखा है एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ये प्रूव कर दिया है कि opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को आज सॉल्व किया है। आई होप आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।